सभी को नमस्ते। मेरे पति 31 अक्टूबर को शासकीय सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। उनके सम्मान में उनके ऊपर कुछ कविता कहना चाहती हूँ। कौन कहता है विदाई है आज, कौन कहता है विदाई है आज, आपको थका देने वाली जिम्मेदारियाँ जो उन जिम्मेदारियों से जुदाई है आज। कौन कहता है विदाई है आज, वो जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठने की, जल्दी नहाने की, ऑफिस जाने की, मीटिंग में जाने की, सुनने सुनाने की, दफ्तर के कामों से देर से घर आने की, ज़रूरी काम पर भी छुट्टी ना मिलने की, कभी कभी छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर जाने की। उन जिम्मेदारियों से जुदाई है आज, सब जिम्मेदारियों से जुदाई है आज। आपके सम्मान में ये कविता सुनाई है आज। कौन कहता है विदाई है आज, कौन कहता है विदाई है आज, आपको थका देने वाली जिम्मेदारी जो उन जिम्मेदारियों से जुदाई है आज। मेरे पति अभी तक 36 साल की सर्विस उन्होंने शासकीय सेवा में रहकर करी। सभी तरफ से उनको बहुत सहयोग मिला। उनके दोस्त लोगों ने, उनके सीनियर्स ने, उनके हमसफ़र लोगों ने, सब ने बहुत उनकी हेल्प करी, उनको सम्मान दिया, बराबरी से उनका साथ दिया। इसके लिए उनकी इसी कारण से उनकी सर्विस आज बेदाग पूर्ण हो रही है। अब मैं आपसे विनती करती हूँ कि अब आप अपने पर विशेष ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और अपने परिवार वालों की जिम्मेदारी उठाएं। सबको इसके लिए सबको बहुत खुशी मिलेगी। हम सब चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हम सबके हमेशा नज़दीक रहें, प्रिय बने रहें। थैंक यू। हैप्पी रिटायरमेंट पापा जी। हैप्पी रिटायरमेंट पापा। आप आपकी ऑफिशियल ड्यूटी से तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन आपके दादू और नानू वाली ड्यूटी से हम आपको कभी रिटायर होने नहीं देंगे। आप स्वस्थ रहें, बहुत सारा ट्रैवल करें, बहुत सारे फोटोज क्लिक करें और करवाएं और वो सारी चीज़ें करें जो आप अभी तक आपके ऑफिस की वजह से और वहाँ की लाइबिलिटीज़ की वजह से नहीं कर पाए हैं। तो आपकी हॉबीज़ पे ध्यान दें, आपकी हेल्थ पे ध्यान दें। और आज से एक स्लोगन आपको याद रखना है, नो टेंशन एंड वेलकम पेंशन। हेलो दादू, आई एम अभियान सक्सेना, आपका ग्रैंडसन। हैप्पी रिटायरमेंट। आई लव यू दादू। You are the best दादू in the world. Be healthy and happy दादू। हेलो पापा, मैं आपकी बेटी आयुषी। और मैं आपका दामाद विवेक। ये आपका नाती आर्य। हैप्पी रिटायरमेंट पापा। आप हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, खूब आराम करो, खूब ट्रैवल भी करो और अब आप अपने लिए जियो। हैप्पी रिटायरमेंट पापा जी। अब थोड़ा और समय बच्चों के साथ बिताइए और अब आपको समय के हिसाब से ना चलते हुए कमर के हिसाब से चलने की आज़ादी है। नमस्ते, मैं दक्ष सक्सेना। राजेंद्र जी मेरे बड़े साले हैं। वे आज 36 वर्ष की शानदार शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ भावी जीवन के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। आपने बाई और बाबी जी की बहुत अच्छी सेवा की, बच्चों की शादियां भी धूमधाम से की, बच्चों के बच्चे भी स्वस्थ व प्रसन्न हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि आप अपनी प्राथमिक पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी निवृत्त हैं। मैं स्वयं भी 1.5 वर्ष पहले उद्योग विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूं और मेरा मानना है कि व्यक्ति की जिंदगी में उसका स्वर्णिम युग उसकी सेवानिवृत्ति के बाद ही प्रारंभ होता है। आपके भी इस स्वर्णिम युग के प्रवेश पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अब आपकी पहली प्राथमिकता अपने आप को फिट रखने की होनी चाहिए। कीप योर सेल्फ हेल्दी
so that you can keep others happy. Thank you. मैं उषा सक्सेना, भैया की हूँ छोटी बहना। नवरंग परिवार के गहनों में से मैं भी हूँ एक गहना। जीवन के हर क्षेत्र में मुझको किया है उन्होंने दक्ष। जीवन के हर क्षेत्र में मुझको किया है उन्होंने दक्ष। मेरे भैया ने मुझको सचमुच दिया है दक्ष। मेरी हर समस्याओं का समाधान है मेरे भैया। मेरी हर समस्याओं का समाधान है मेरे भैया। हम सबकी आत्मा और जान है मेरे भैया। ईश्वर उनके जीवन में अपार खुशियाँ लाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सेवानिवृत्ति पर स्नेहपूर्ण अनंत आत्मिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिटायरमेंट मामा। अब खूब घूमिए फिरिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट मामा। हेलो मामा। हेलो। अब टाइम आ गया है हेलो पेंशन और गुड बाय टेंशन बोलने का। सो हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट मामा। रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना मेरे बड़े साले साहब हैं और अपने जीवन के 62 वर्ष पूर्ण करने के बाद में अपनी शासकीय सेवाओं से बंधन मुक्त हो रहे हैं। और वो पूर्व के समय में मैंने देखा है कि जब 62 वर्ष पूरे या 60 वर्ष के बाद में जब सेवानिवृत्त होता था व्यक्ति, तो वो एक बहुत ही बुजुर्ग श्रेणी में देखा जाता था और उसकी जर्जर अवस्था हो जाती थी। वो बहुत ही कमजोर टाइप से देखा जाता था। लेकिन मेरे साले साहब जिस स्थिति में सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो तो भरी जवानी में उन्हें सेवा से मुक्त किया जा रहा है। तो ये बड़ी हर्ष की बात है। और जैसा कि मेरे ससुर साहब नौरंगी लाल जी सक्सेना थे और उनका जीवन रंगों से भरपूर था, उसका असर हमारे डॉक्टर साहब राजेंद्र सक्सेना जी पे रहा है। और मैंने देखा है कि उन वही नवरंग से बढ़कर एक जिसे रेनबो कहते हैं, रेनबो वाला असर, मतलब कई रंगों से भरपूर उनका जीवन रहा है। कई रंगों से भरपूर उनका जीवन रहा है। उनके कई रंगों से मिला जुला सारे जीवन के सभी रंगों की परिपूर्णता उनके अंदर है। और जो भी काम वो करते हैं बड़े हर्ष के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ करते हैं। तो वैसे ही मैंने उनको अपनी शासकीय सेवा में भी देखा है। मैं उनके हॉस्पिटल गया हूँ, जहाँ हॉस्पिटल मतलब चिकित्सालय, जहाँ रोगी बीमार लोग हुआ करते हैं। मैं इनके चैम्बर में जाके मैंने इनको देखा है। इनका चैम्बर मतलब ऐसा मंदिर जैसा, जैसे डेकोरेटेड, इतना अच्छा लगता है। वहाँ पे कई फूल रंग बिरंगे आइटम से सुसज्जित किया गया है। इतने अच्छे तरीके से वो उस जगह जहाँ ये बैठते हैं वो मैंने देखा है, उसको बना के रखा है। मतलब जहाँ भी रहेंगे वो रंगों से भरपूर रखेंगे। ये इनकी जीवन की विशेषता रही है। इनका क्लिनिक देखिए, वहाँ पर देखकर आपको मजा आएगा। तो ऐसे अच्छे व्यक्तित्व के धनी और बहुत समाज के लिए किया, सैकड़ों मोतियाबिंद के ऑपरेशन आप करते हैं। और जब ऑपरेशन करते हैं तो तन मन और धन के साथ सबकी सेवा, बहुत सेवा भाव, बहुत ज्यादा गरीबों को मुफ्त चश्मा देना, सभी प्रकार की उनकी जांच करना, उनसे पैसे नहीं लेना, इस प्रकार के कार्य करना। और अपना समय, खाने का समय, पीने का समय मतलब छोड़ के अपना सब 24 घंटे सभी प्रकार की उनकी जांच करना, उनसे पैसे नहीं लेना, इस प्रकार के कार्य करना। और अपना समय, खाने का समय, पीने का समय मतलब छोड़ के अपना सब 24 घंटे उसके लिए तत्पर रहते हैं। बहुत अच्छा इनका इस तरीके से मैं देखा है कि उत्साह और मन और लगन के साथ में करते रहे। तो इस प्रकार मैं आने वाले भविष्य में और महसूस करता हूँ कि जब ये शासकीय बंधन से मुक्त हो जाएंगे, एक कार्यालय समय के अतिरिक्त इनको अपने जीवन में समय मिलेगा, तो ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसका लाभ हमारे परिवार को मिलेगा, अपने स्वयं के परिवार को दे पाएंगे, अपने शहर के समाज को दे पाएंगे और देश को दे पाएंगे।
तो ये डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी जैसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति इस समाज में और भी लाभ, उनके व्यक्तित्व का लाभ हमको मिलेगा। मैं उनके जीवन में बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाले भविष्य के लिए बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशन मामा अगेन। थैंक यू। हेलो मामा। हेलो मामा। हेलो नानू। न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो मामा, आपकी ये वाली जो जर्नी है, अभी तो फर्स्ट इनिंग्स कंप्लीट हुई है, सेकंड इनिंग्स लाइफ की आपकी चालू होने वाली है, तो इसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हूँ चित्रा वर्मा, भैया की छोटी बहना। इस अवसर पर मुझे बस इतना ही है कहना, प्यार दिया है उन्होंने मुझको, काबिल मुझे बनाया, जीवन की कठिन डगर पर चलना मुझे सिखाया। आज जो कुछ भी हूँ मैं, उन्हीं की मेहनत का फल है, उनका इरादा दुनिया में बड़ा अडिग और अटल है। सुखी रहे वे, स्वस्थ रहे, जीवन भर ही मस्त रहे, शुभकामनाओं के साथ। नमस्ते मामा, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका ये जो सफ़र रहा है, इसमें मेरा जो छोटा सा हिस्सा है मेरे लिए बड़ा यादगार रहा है। और मैं हमेशा पापा मुझसे बोलते थे कि बेटा, जिनके पास एक बहुत अच्छा परिवार होता है वो सबसे अमीर लोग होते हैं। तो शायद मैं आज वो फील कर सकता हूँ कि मैं शायद इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, कि मुझे ऐसा परिवार मिला है, ऐसे मामा मिले, ऐसी फैमिली मिली। और आपके साथ काफ़ी यादें जुड़ी हैं, चाहे वो बचपन में पार्क जाना हो, आपने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, स्कूटी चलाना सिखाया, आपके साथ क्रिकेट में खेला, आपके साथ हमने ताश खेली, आपसे चीटिंग करने के पैतरे हमने सीखे, आपसे हमने जादू सीखा, आपसे हमने सीखा कि कैसे एक नॉर्मल डे को एक सेलिब्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है। चाहे वो बचपन में हम जब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते थे, आपकी जो प्लानिंग होती थी, हमारा जो डांस प्रिपरेशन होता था, और आपका जो फेमस एक जो शोले का गब्बर का एक जो सेक्शन होता था, तो आज भी मुझे याद है। और आज भी मैं जब उसको याद करता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ। और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे किसी चीज़ की प्लानिंग की जाती है, कैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे आपके लोगों के साथ सुख दुख में खड़ा रहा जाता है। तो मैं बस आप यही कामना करता हूँ कि आपकी दुआएं मुझे मिलती रहें, आपकी ये सीख मुझे मिलती रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस यही मेरी प्रार्थना है। नमस्ते, मैं ईशा, डॉक्टर मामा की सबसे छोटी भांजी। हम सब बच्चों ने हमेशा से हमारे बड़े मामा को डॉक्टर मामा कहा है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं, पर इसलिए भी क्योंकि मामा आपके पास हर समस्या का समाधान होता है। आपसे सीखना चाहिए कि कैसे एक छोटे से ओकेजन को एक सेलिब्रेशन में बदलते हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, सिस्टमैटिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और कैसे एक ख़ास पल को तस्वीर में कैद करके याद रखा जा सकता है। मेरी गर्मियों की छुट्टियां आपकी वजह से बहुत ज़ोरदार रही हैं, आपने बहुत मज़े करवाए हैं। आज भी आपसे मिलती हूँ तो एक ही चीज़ पूछती हूँ कि मामा टॉफ़ी, और आपके पास हम सब के लिए हमेशा जेब में टॉफ़ियाँ होती हैं, तो मामा वो टॉफ़ियाँ आगे भी हमें मिलती रहनी चाहिए। विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट, स्टे हेल्दी, खूब घूमिए फिरिए और अपना ढेर सारा प्यार हम सब बच्चों पे बरसाते रहिए। नमस्ते जिया जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं भोपाल से प्रमोद सक्सेना अपने परिवार की तरफ से आपको सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रस्तुत करता हूं। आपका दूसरी पारी का ये जीवन बहुत ही शानदार रहे, इसमें आपके पास बहुत पैसा हो जो रिटायरमेंट पे मिलेगा, और बहुत उसको शानदार तरीके से खर्च करें हम पर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। कांग्रेचुलेशंस। हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट डे जिया जी। नमस्कार जिया जी, मैं संजय सक्सेना और निमिषा सक्सेना आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं बॉम्बे से। मैं आपका छोटा साला आपको आपकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और खुशी रहें, और हम पे आपका आशीर्वाद बना रहे। आपका आशीर्वाद जब भी था जब हम बम्बई आए थे, आपने पहला घर हमने लिया था तो भी आपका आशीर्वाद था, और हर मेरे स्ट्रगल पे आपका आशीर्वाद बना रहा। अब हम लोग थाने में हैं मुंबई में, और आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहा है हमारे ऊपर। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। चरण स्पर्श। चरण स्पर्श। नमस्ते फूफा जी।
many many congratulations and happy retirement. Miss you very much. ध्यान रखिए, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हेलो जीजा जी, मैं आपकी इकलौती प्यारी साली वर्षा और मैं इकलौता साड़ू बंडी, आपको सेवानिवृत्ति होने की हार्दिक बधाई हो और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके आने वाले समय के लिए भी। आप इसी तरह समाज की सेवा करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको और समय मिलेगा। हाय मौसा जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। जीजा जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। Happy retirement मौसा जी, wish you lots of happiness and good health. नमस्कार, मैं दीपक नमस्ते, मैं पूनम भोपाल से। भोपाल से। आदरणीय जीजा जी, आप इस महीने रिटायर होने वाले हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली ज़िंदगी के लिए। अपने साले सालियों का भरपूर ख्याल रखिए, तो जो थोड़ी बहुत कृपा रुकी हुई है वो भी बनी रहेगी। हमको जीरू पिलाते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। जीजा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने साले सालियों को भारत भ्रमण कराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आज आपके राजेंद्र सक्सेना जी और हमारे राजू भाई साहब का रिटायरमेंट का दिन है, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे राजू भाई साहब रिटायर हो रहे हैं। आप तो इतने यंग दिखते हैं और इतने क्रिएटिव हो और इतने एनर्जेटिक हो कि आपको देखकर तो हमको एक एनर्जी मिलती है काम करने की। खैर, रिटायरमेंट तो सभी लोगों का होना है और आप लोग जानते ही हैं कि हमारे राजू भाई साहब कितने क्रिएटिव, एक्टिव और किसी भी प्रोग्राम में किस तरह से अरेंज करना है, जैसे आजकल की आज की भाषा में इवेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये तो राजू भाई साहब करीब 30-35 साल से इस लाइन में इवेंट मैनेजमेंट में। तो हम खुद उनसे सलाह लेते हैं कि भाई एक प्रोग्राम करना है तो क्या क्या रखें, हम किस तरह रखें, तो बहुत अच्छे सलाह देते हैं। तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद राजू भाई साहब आप थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो खैर, मैं आपके इस कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहा था क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका एक कार्यक्रम निश्चित रूप से एक अलग ही होगा। तो इसमें शामिल होना मेरा सौभाग्य होता, लेकिन आपको पता ही है मेरा जॉब, मेरा प्रधानमंत्री जी के साथ रहना ज़्यादा होता है, उनके कार्यक्रमों को कवर करना ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं आना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। और खैर मिलेंगे, आप भी आइए यहाँ पर। और आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रिटायरमेंट लाइफ के लिए। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ आपको बोलता हूँ। आपका भविष्य अच्छा हो, सुखद हो, सुखमय हो, यही मेरी कामना है। नरेंद्र कुमार सक्सेना बचौड़ से। मैं संगीता सक्सेना, हमारे समधी जी राजेंद्र कुमार जी सक्सेना की लोक सेवा निवृत्ति पर हम हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हैं। इस अवसर पर हमारी ओर से 2 लाइन। ये आसमां छिन गया तो क्या हम नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे आज विस्तृत हैं, एक नई शुरुआत, नया आरंभ है। माना अभी हम निशब्द हैं, ये पारावार छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियां नहीं जो तैरना छोड़ देंगे, हम कदम दर कदम चलते रहेंगे। मैं नरेंद्र सक्सेना। मैं शैलजा सक्सेना, हमारे सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी श्री डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी, जो हमारे आदरणीय जीजा जी हैं, आज उनकी इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम सभी उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम कहेंगे ये सेवानिवृत्ति नहीं, ये एक नई द्वितीय पारी की शुरुआत होगी। इस शुरुआत में वो उनकी सभी शौक सामाजिक सेवा का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे। और आशा ही नहीं वरन विश्वास है कि यह मस्त, स्वस्थ और हर तरह से मंगलमयी यात्रा रहेगी। उनकी ये सेकंड इनिंग बहुत ही आनंद पूर्वक रहे और वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।
नमस्कार। जैसा कि विदित है, आज हमारे आदरणीय राजेंद्र जिजाजा जी का रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में जो पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है उसके उपलक्ष्य में मुझे 2 शब्द कहने का मौका आज मिला है और मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। 2 क्या मतलब शब्द और कविता सब कहूँगा। बड़ी खुशी की बात है कि एक दिन ऐसा होता है जब लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं और एक दिन वो दिन होता है जब नौकरी से रिटायर्ड हो जाते हैं। ये दोनों ही दिन हमारी अपनी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। रिटायरमेंट किसी भी मोड़ का अंत नहीं है, बल्कि वह खुले हाईवे की शुरुआत है। रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन को आज़ादी से जीने की शुरुआत है। नौकरी से रिटायर होने का मतलब अपनों से रिटायर होना बिल्कुल भी नहीं है। ये रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में एक कविता कहना चाहता हूँ। जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है। सुनहरे पलों को जीने का उम्र का वह पड़ाव आया है। ऑफिस की फाइल पढ़ते पढ़ते अब विराम आया है। यह वक्त पोता पोती दोता दोती के नाम आया है। शुभकामनाओं की भेंट लाया है, तोहफे की बौछार लाया है, सबका प्यार और स्नेह लाया है। खुशियां बिखेरता ये पल आया है, परिवार भी देखो कैसे संग आया है। आंखों में आंसू भी लाया, गम के बीच खुशियों को संग भी लाया। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार आपके पास खुद के लिए कुछ समय होगा। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन का अधिकतम आनंद उठाएंगे। भगवान के आशीर्वाद से आप सभी व्यक्तित्व आकांक्षाएं पूरी करेंगे। आप अपने समय का आनंद लीजिए, जितना हो सके अपनों में जियो और अपनों में जीने की कोशिश कीजिए। रिटायरमेंट की लाइफ का एंजॉय कीजिए। हैप्पी रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्त मतलब जो हमने सेवा की है अपने गवर्नमेंट जॉब की, उससे निवृत्त होने के बाद अब हम अपने परिवार की सेवाओं में जुट जाएं या जुटेंगे या जुटना चाहिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जागेश सक्सेना, दिल्ली से। हमारे बहनोई डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी 30 अक्टूबर को अपनी शासकीय सेवा से निवृत्त होने जा रहे हैं। हमने उनको शासकीय सेवा में रहते हुए कई सामाजिक कार्य करते हुए देखा है। कई कैंप उन्होंने लगाए हैं। गरीबों की और असहाय लोगों की सहायता करने में हमेशा आगे रहे हैं, कभी उन्हें अपने हाथ पीछे नहीं की। और आपका परिवार का हर सदस्य एक मोती की तरह है और आपने उन मोतियों को एक माला के रूप में पिरो के साथ में अपना जीवन व्यतीत किया है। संयुक्त परिवार में आप, आपके भाई बहन सब साथ में रहे। आपने बड़े होने के नाते एक पिता का भी रोल अदा किया है अपने परिवार में और साथ में समाज के अंदर भी आप सामाजिक कार्य करते हुए अग्रणी रहे। आप हमेशा हंसमुख स्वभाव के रहे हैं। आप हमेशा मिलनसार रहे हैं। आप सहज स्वभाव के धनी हैं। आपकी कार्यशैली भी क्रमबद्ध रही है। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत कूट के भरी है। अब हम आपको चाहते हैं कि आप सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ पूरा सहयोग करें, उनके साथ समय व्यतीत करें और आपका नेतृत्व हमारे लिए बहुमूल्य होगा और हमें आपकी आवश्यकता है। अब पूर्ण रूप से आप हमारे परिवार, हमारी बहन अंजू के परिवार, हमारे परिवार के साथ रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है, इच्छा है। और आपको सेवानिवृत्ति पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके यहाँ वापस घर लौटने पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं योगी सक्सेना, मैं संध्या, उज्जैन, मध्य प्रदेश, गेल इंडिया लिमिटेड। थैंक यू। श्री राजेंद्र भैया और उपस्थित सभी स्नेहीजन, सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रशासकीय सेवा के 36 वर्ष निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सेवानिवृत्ति शब्द सुनते ही बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं और सोचते हैं अब समय कैसे व्यतीत होगा। लेकिन जिनकी रुचियां परिष्कृत होती है और जिन्हें समय का सदुपयोग करना आता है, उनके लिए सेवानिवृत्ति एक वरदान है। और मैं सोचती हूँ आपके लिए भी सेवानिवृत्ति वरदान ही साबित होगी। मैं आपसे नेत्र शिविर के माध्यम से जुड़ी और तभी से मैंने आपको अच्छे से पहचाना। किसी भी कार्य की रूपरेखा बनाकर उसको कार्य रूप में परिणित करना कोई आपसे सीखे। कार्य के प्रति लगन, निष्ठा और ईमानदारी आपके स्वभाव में है। यही कारण है कि नेत्र रोगी जब आते थे तो उनके परीक्षण से लगाकर उनकी दवाई, उनका ऑपरेशन
उनकी भोजन, उनके चाय नाश्ते आदि की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से होती थी कि सभी खुश होकर जाते थे। यही कारण है कि आप नेत्र विभाग के पर्याय बन गए थे। मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा कार्य और कोई कर ही नहीं सकता। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग आपको ही डॉक्टर समझते थे और आपसे परामर्श लेकर संतुष्ट होकर चले जाते थे। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में आपको समय की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि समय आपको ढूंढता रहेगा, समय को आपकी ज़रूरत रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप शतायु हों और अपने संयुक्त परिवार, पत्नी अंजू और नाती पोतों के साथ सदा खुश रहें। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।